हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से फर्दर जो जितने भी क्वेश्चन हैं अपन वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो कि ये डिटरमिनेंट दे दिया का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणी का मुझे क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। मान ज्ञात करना सिर्फ तो कुछ करना नहीं, तो करते हैं। देखो आंसर में लेट जो गिवन डिटरमिनेंट है उसको मैंने क्या मान लिया, डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और वाई वाई एक्स प्लस वाई। चलो जी, इसको अपन एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसने कुछ बोला नहीं ना कि बिना एक्सपेंड किए, बिना विस्तारित किए है ना इसको ज्ञात करो, तो इसको एक्सपेंड नहीं करना ऐसा कुछ बोला नहीं है। अपन इसमें इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं यहाँ यहीं पे, लेकिन हमें पता है कि अपन जब किसी रो या कॉलम में जीरो बन जाएं तो उसको एक्सपेंड करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैं क्या, मेरी कोशिश क्या है कि मैं किसी रो या कॉलम में क्या कर रहा हूँ, जीरो बना रहा हूँ, है ना। तो देखो अगर मैं R1 में से R2 घटा दूँ, R1 में से R2 घटा दूँ तो इसमें से ये जाएगा जीरो और Y में से Y बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। एक ऑपरेशन से दो जीरो बन रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देखो चेंज किस में होगा, सिर्फ R1 में, रो फर्स्ट में चेंज होगा ना। रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेगी। रो फर्स्ट में चेंज क्या होगा कि रो फर्स्ट के एलिमेंट्स में से रो सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स माइनस, देखो ऐसे रफ कॉपी में कर लेना, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। इसमें से ये जाएगा और ब्रैकेट के आगे जब माइनस हो तो अंदर वालों के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये एक्स तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस के वाई, है ना। और ये क्या हो गया, जीरो। बाकी R2 और R3 क्या है, एज इट इज, एक्स 1 एक्स प्लस वाई और वाई 1 एक्स और एक्स प्लस वाई। चलो जी, ये बन गए रो फर्स्ट में कितने जीरो बन गए, 2 जीरो बन गए। तो रो फर्स्ट के लोग क्या कर दे रहा हूँ, एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, देखो क्या हो गया, ये जीरो। इसके लिए साइन क्या आता, माइनस। इस एलिमेंट के लिए क्या आता है, माइनस। एक्सपेंड करना आपको आ रहा है, माइनस आता है इसके लिए, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वाई, तो क्या जाएंगे, प्लस के वाई। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आया, एक्स प्लस वाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस के वाई, वाई से वाई कैंसिल, है ना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस के एक्स वाई, है ना। चलो जी, बोले सर आगे कुछ नहीं, यहाँ भी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया ना। देखो ये एलिमेंट जीरो तो जीरो, इसके लिए माइनस आता तो प्लस हो गया, और यहाँ भी क्या, जीरो तो खत्म। देखते हैं इसका मान। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 10 एक्स वाई बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन, सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्न 11 से 15 तक प्रश्नों को सिद्ध कीजिए ना। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज में लेके क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चन क्या करने अपन को, प्रूफ करने। और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो LHS लूंगा, RHS बना दूंगा। ठीक है, तो आंसर में LHS ले रहा हूँ। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। चलो जी, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन होता तो RHS आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे बनाना क्या। देखो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। देखो अल्फा प्लस बीटा, ये देखो बीटा प्लस गामा, इसको अल्फा ऐड कर दूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको ऐड कर दूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इन तीनों को ऐड कर दूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है ना। मतलब C1 और C3 को मैं ऐड कर दूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है ना, वो जो अपन को चाहिए। क्यों कर रहा हूँ C1 प्लस C3, देखो RHS में मेरे को चाहिए इसलिए। तो ऑपरेशन मेरे को मिल गया, पहला ऑपरेशन मिल गया कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, है ना। देखो क्या हो जाएगा, ये C1 और C3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये तीनों ऐड होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तीनों नहीं, दो, एक एलिमेंट ये रहा, एक ये रहा,
ये एक पूरा एलिमेंट है ना, ये ऐड होगा तो ये बन गया, ठीक है। बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, एज इट इज। चेंजमेंट किस में हो रहा है, सिर्फ ऑपरेशन किस में लगा रहा हूँ मैं, C1 में, तो C1 में ही चेंज होगा, बाकी एज इट इज। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, और यहाँ क्या है, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और गामा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा। देखो C1 में से कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C1, फ्रॉम C1, मतलब C1 में से कॉमन आएगा ना। डिटरमिनेंट में आपको पता है कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन आती है, और मैट्रिसेस में क्या होता है, पूरे एलिमेंट्स में से कॉमन आता है। क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, डिटरमिनेंट यहाँ क्या बचे, 1 1 1, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, और यहाँ क्या है, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। चलो जी, ये बन गया। अब देखते हैं आगे क्या चाहिए। देखो अब मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो इसमें से ये घटा दूंगा, और बीटा माइनस गामा चाहिए तो इसमें से ये, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, दो ऑपरेशन मिल गए यहाँ से ना, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा चाहिए। तो ऑपरेशन आपको दे कौन रहा है, ये RHS दे रही है, अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन को सोचना भी नहीं है, जो RHS करवा रही है वो करते जाओ और आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन सही रखना बस। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। चलो जी, तो डिटरमिनेंट देखो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो पढ़े हैं पहले है ना। चलो जी, R1 में से R2 जाएगी, R1 में से R2 जाएगी तो 0, और इसमें से ये जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसमें से जब ये जाएगा, देखो इसमें से ये जाएगा तो गामा से गामा कट जाएगा और बीटा माइनस अल्फा बचेगा, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा ना। देख लो भैया, इसमें से ये घटाओगे तो इसके आगे माइनस आएगा, और माइनस आते दोनों के आगे माइनस, ये प्लस कट गया, ये बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और R2 में से R3, R2 में से R3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाऊंगा तो 1 माइनस 1 0, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और इसमें से ये घटाऊंगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, गामा माइनस बीटा बचेगा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। और R3 एज इट इज 1 1 गामा स्क्वायर, ये गामा लिखा हूँ ना मैं इस तरह से, आप कंफ्यूज मत हो जाना, और अल्फा प्लस बीटा। चलो जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी कोई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ना, सिंपल आइडेंटिटी। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो मुझे क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, और ये बीटा माइनस अल्फा, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। देखो भाई अल्फा माइनस बीटा चाहिए और यहाँ क्या था, बीटा माइनस अल्फा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। चलो जी, ये 0, इसी में आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा, और इसी तरह से बीटा माइनस गामा चाहिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, बीटा माइनस गामा, R3 एज इट इज गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। देखो अब R1 में से तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, और R2 में से बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम R1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम R2। चलो जी, R1 में से क्या कॉमन ले रहे अपन, पहले पढ़ा क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो पहले पढ़ा था। R1 में से क्या कॉमन आ रहा है अपना, अल्फा माइनस बीटा, कॉमन आने का मतलब डिटरमिनेंट से बाहर, और R2 में से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस गामा, तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या, तो देखो 0 अल्फा प्लस बीटा, ये चला ही गया, यहाँ से ये चला गया तो क्या छोड़ गया, -1, ये 0 बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या बचा, -1, क्योंकि ये चला गया, देखो ये दोनों चले गए ना, दोनों मतलब इस रो 2 में से कॉमन गया, 1 गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। चलो जी, अब क्या कर दे रहे हैं, C1 में 2 0 है तो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं,
तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो देखो क्या बना, क्या है पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो पहले पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू 0 0 1, क्या है 1 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के अल्फा माइनस के बीटा, ये 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, माइनस के अल्फा माइनस के बीटा, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक ये माइनस और एक ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों क्या आ जाएंगे प्लस के, है ना। भी एक तो माइनस जो इस डेटरमिनेंट को सोल्व करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वो माइनस था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो एक माइनस और एक वो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने का मतलब ये दोनों प्लस के होंगे, क्या होगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, ये देखो बीटा प्लस का, ये बीटा माइनस का, तो क्या बचा देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस, ये गामा है ना, गामा माइनस अल्फा, तो यही चाहिए क्या देखो, बीटा माइनस गामा चाहिए, ठीक है, गामा माइनस अल्फा है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है, इक्वल्स टू RHS। अच्छा क्वेश्चन है, आसान था, ट्रिक आपको क्वेश्चन की RHS आपको दे दी, कौन सा ऑपरेशन आपको लगाना है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, 15 तक प्रूफ दैट वाली है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, LHS है, इसके इक्वल्स टू अपन को ये RHS प्रूव करनी है, तो चलो पहले LHS ले रहे हैं, आंसर में LHS इक्वल्स टू x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब और 1 प्लस पी जेड क्यूब, ठीक है। चलो जी, तो क्या करें, देखो बच्चों कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 50 कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम, कोई भी रो या कॉलम कोई दो पदों का योगफल है तो डिटरमिनेंट को दो हिस्सों में बांट देंगे। देखो ये जो कॉलम थर्ड है ये दो दो पदों का योग है, ये भी दो का, ये भी दो का, ये भी दो का, तो डिटरमिनेंट के क्या कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं ना, दो में बांट देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 से। तो देखो क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और पहले एलिमेंट लिखो क्या आएगा, फर्स्ट 1 1 1 है ना, ये पहला एलिमेंट लिखा प्लस, क्योंकि सब जगह प्लस आ रहा है, इंटू इंटू नहीं, डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ठीक है जी। चलो जी, अब देखो C3 में इस डिटरमिनेंट में दो डिटरमिनेंट बनेंगे ना, ये कैसे लिखा आपने, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5, ये याद ही की थी आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 से ना। अब देखो इसमें से दूसरे डिटरमिनेंट में C3 से P कॉमन आ रहा है ना, तो ले रहे हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन P फ्रॉम C3 इन डिटरमिनेंट, इन सेकंड डिटरमिनेंट, ये सेकंड में से ना। तो देखो ये क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1, ठीक है। इसमें से P कॉमन लिया तो देखो क्या बचा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई की क्यूब और जेड जेड स्क्वायर जेड की क्यूब। चलो जी स्टूडेंट्स, अब देखो सेकंड डिटरमिनेंट में R1 में से x कॉमन आ रहा है, R2 में से y और R3 में से z कॉमन आ रहा है, तो लिख रहे हैं टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1 y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3 इन सेकेंड डिटरमिनेंट, ठीक है जी। तो ले लो कॉमन, देखो क्या हो रहा है, इक्वल्स टू फर्स्ट डिटरमिनेंट तो पड़ा है एज इट इज, क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर और ये 1 1 1, ये तो पढ़ा था है ना। R1 में से x कॉमन आएगा, R2 में से y कॉमन आएगा और R3 में से z कॉमन आएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, p x y z, यहाँ x, यहाँ 1, x x स्क्वायर है ना। देखो यहाँ 1, यहाँ x और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 1 y y स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर। बोल सर कैसे, तो इसमें से y जाएगा, पूरे इस रो 2 में से y जाएगा, तो यहाँ से y गया तो 1 छोड़ गया, यहाँ से y गया तो y छोड़ गया, और यहाँ से y गया तो y स्क्वायर छोड़ गया। इसी तरह यहाँ क्या आएगा, z1 z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम बनाने के लिए चाहे तो इन दोनों को पलट दो, चाहे इन दोनों को पलट दो। चलो सारा काम इसी में करते आ रहे हैं तो अपन यही कर दे रहे हैं ना। तो C1 इंटरचेंजेस टू 1 अपन को लास्ट में चाहिए ना, तो C3 इन सेकेंड डेटरमिनेंट, ठीक है। इसमें छेड़खानी कर ही नहीं रहे अपन है ना। चलो जी, क्या है, x स्क्वायर 1 और y स्क्वायर 1 और z स्क्वायर 1। और देखो जब कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डेटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज। यहाँ प्लस था वो क्या जाएगा, माइनस pxyz। कौन कौन चेंज हो रहा है, C1 और C3। तो C3 की जगह आ जाएगा C1 और C1 की जगह C3। तो यह आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। C2 में कोई चेंज नहीं, x y z, और ये 1 1 1। देखो सेम हो गया क्या, ये x y z नहीं, ये बीच में चाहिए। तो अब ये करें, C1 और C2 इंटरचेंज, C1 इंटरचेंज C2 इन सेकेंड डेटरमिनेंट। तो क्या होगा, देखो x y z, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 1 1 1 माइनस। और अब दो इंटरचेंज होंगे, ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो एक माइनस हो रहा है, वो क्या जाएगा, प्लस। समझा ना, यहाँ क्यों माइनस आया, ये दो इंटरचेंज हुए तो माइनस आया, फिर ये दोनों और इंटरचेंज हो रहे थे, एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस क्या जाएगा, प्लस। चलो जी, pxyz, ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा, xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। बोले सर क्यों किया, क्योंकि देखो अभी दोनों डेटरमिनेंट क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अभी दोनों जगह से क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे तो क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, pxyz इंटू डेटरमिनेंट xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 1 1 1। समझ में आया ना, ये कॉमन चला गया दोनों जगह से, ये एक यहाँ देखो और यहाँ से कॉमन चला गया, तो यहाँ तो छोड़ गया 1 और यहाँ ये वैल्यू और इनटू में डेटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो इस डेटरमिनेंट में अपन को क्या चाहिए, देखो ये चाहिए था, ये बन गया। देखो अब x माइनस वाई चाहिए और y माइनस जेड चाहिए, तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो R1 changes to R1 minus R2 and R2 changes to R2 minus R3। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस pxyz इंटू R1 में से R2 जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो x माइनस वाई, इसमें से ये जाएगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सीधी आइडेंटिटी लगा के लिख रहा हूँ, x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह सीधी आइडेंटिटी लगा के लिख दिया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और 1 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा, 0। विजिबल है क्या, देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। इससे आगे नहीं बढ़ना 0 से ना। हाँ, R1 माइनस R2 हो गया, R2 माइनस R3, इसमें से ये जाएगा तो y माइनस जेड, इसमें से ये जाएगा तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y माइनस जेड और y प्लस जेड, और यहाँ 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 है ना। R3 जो है एज इट इज जेड स्क्वायर और 1। चलो जी, अब देखो R1 में से तो x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, R2 में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो लिख दो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस pxyz तो पड़ा है,
R1 में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, R2 में से y माइनस जेड, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, यहाँ से ये चला गया तो क्या छोड़ गया 1, यहाँ से चला गया तो क्या छोड़ गया x प्लस वाई, और ये 0 पड़ा है। यहाँ से R2 में से क्या कॉमन जा रहा है, y माइनस जेड, तो यहाँ तो 1 और यहाँ y प्लस जेड और यहाँ 0। देखो यहाँ है नहीं, देखो बोले सर यहाँ x माइनस वाई है चला गया, यहाँ x माइनस वाई है चला गया, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो 0 के अपोन में आएगा और 0 के अपोन में कुछ भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी। R3 एज इट इज जेड स्क्वेयर और 1। अब क्या कर दे रहे हैं, C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो देखो क्या आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू ये 0, इसके लिए साइन क्या आता है प्लस, प्लस में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई माइनस जेड, माइनस इसको इससे किया तो माइनस एक्स माइनस वाई। समझो आया ना, भी C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करें अपन, यहाँ 0 है ठीक है खत्म, यहाँ भी खत्म, ये एलिमेंट है ना, ये इस एलिमेंट के लिए आता है क्या प्लस, और मल्टीप्लाई में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम दबा दूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये रहा, माइनस इसको इससे करूंगा तो इसको इससे माइनस करूंगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, वो लिख दिया। तो क्या हुआ, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, क्या बचा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या बचा जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट इसके कुल प्रूव करना है। तो LHS ले रहा हूं पहले आंसर में LHS इक्वल्स टू 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, और माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c इक्वल्स टू अपन को क्या प्रूव करना है, 3a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। तो हिंट अपन को कुछ ना कुछ RHS ही देगी। देखो अपन को a प्लस बी प्लस सी चाहिए है ना, ए ये ऐड करूंगा तो 3a बनेंगे ना, 3a तो है 4a 5a बन जाएंगे, कोई काम का नहीं। इनको ऐड कर दूं, देखो जो b प्लस सी, ये माइनस के 2a और प्लस के 3a, हाँ 3a में से माइनस के 2a गए तो a प्लस बी प्लस सी बन गया। देखो तो R1 नहीं C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बोले सर कैसे, देखो इनको ऐड करके देख लो, 3a प्लस ये ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस बी माइनस, देखो ये 3a, फिर इसको ऐड किया तो ये माइनस का a प्लस बी, फिर माइनस के a प्लस सी, देखो 3a प्लस के माइनस के 2a तो a प्लस बी प्लस सी, ये बचा ना, 3a में से 2a गए तो a, और ये b प्लस का c प्लस का, ये a प्लस बी प्लस सी बच गया। तो देखो जी ये तीनों ऐड होके क्या बना a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करूंगा तो देखो माइनस के b और माइनस के b माइनस के 2b, 3b में से माइनस के b 2b गए तो b बच गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह ये भी क्या ऐड हो क्या बनेंगे a प्लस बी प्लस सी। बोले सर कैसे, देखो a प्लस बी, 3c में से 2c जाएंगे तो c बचेगा ही रहा, C2 और C3 एज इट इज, माइनस a प्लस बी 3b और माइनस c प्लस के b और माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और 3c। चलो इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन, कौन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो कॉमन ले लो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या छोड़ गया 1 1 1, इधर क्या है माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी, इधर क्या है माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। चलो जी चलो, अब क्या कर दे रहा हूँ, 2 0 बना दे रहा हूँ, R1 में से R2 घटा दूँ और R2 में से R3। ठीक है जी, 2 0 बनाऊंगा तो फिर एक्सपेंड कर दूंगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो बाहर पड़ा है ये रहा। डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो रहा है, R1 में से R2 उठाऊंगा, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो
0, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो माइनस का ए माइनस के 2b, माइनस का ए माइनस के 2b, इसमें से ये जाएगा ए प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस के 3b, तो b प्लस का माइनस के 3b, तो माइनस के 2b बच गया। ठीक है, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो सी से सी तो कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बोले सर कैसे, ये तो पड़ा ए माइनस ए प्लस सी, यूँ पड़ा, देखो यूँ करके देख लो, माइनस ए प्लस बी, फिर इसमें से घटा रहा हूँ क्या, ये माइनस बी प्लस सी, जब माइनस खोलूँगा तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का, तो बी कट गया, सॉरी ये सी है ना, ये सी है, ये सी से सी कट गया, तो क्या बचा माइनस ए प्लस बी। ठीक है ना, चलो जी, क्या बचा माइनस ए प्लस बी। ठीक है, R2 में से R3, इसमें से ये जाएगा तो 0। ठीक है, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो 2b प्लस सी, 2b प्लस के सी। ठीक है, और इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो माइनस के b, माइनस के b माइनस के 2c, माइनस b माइनस 2c, और ये एज इट इज 1 माइनस सी प्लस बी और 3c। चलो जी, चलो जी बच्चों, अब क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं C1 के अलोंग, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 0 1, 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब माइनस ए माइनस के 2b इंटू माइनस बी माइनस के 2c, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2b प्लस के c माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, इसको इससे किया तो प्लस के बी, इसको इससे किया तो, इसको इससे किया तो प्लस के 2ac, इसको इससे किया तो प्लस के बी, इसको इससे किया तो प्लस के 2ac, इसको इससे किया तो प्लस के 2b², इसको इससे किया तो प्लस के 4bc, ये माइनस पड़ा एक बार और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको इससे किया तो माइनस के 2ab, इसको इससे किया तो प्लस के 2b², इसको इससे किया तो माइनस के sc, और इसको इससे किया तो प्लस के bc। माइनस खोलेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इस ब्रैकेट में क्या है, ab प्लस 2ac प्लस 2b² प्लस के 4bc, माइनस है ब्रैकेट क्या क्या, माइनस तो निशान चेंज, प्लस के 2ab माइनस के 2b² प्लस के sc और माइनस के bc। चलो जी, 2b² 2b² कट गया। ठीक है, sc और ab देखते पहले, ab और 2ab 3ab हो गए, a प्लस बी प्लस सी, ab और 2ab कितने हो गए, 3ab। ठीक है, bc देखो 4bc माइनस bc, तो 3bc, ac देखो 2ac और ac 3ac, 3ac है ना, ये हो ही गया ab और ab। ठीक है, ac और ac हो ही गया और bc bc हो गया। ठीक है, सारे हो गए, 3 कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी और ab प्लस bc प्लस sc इक्वल्स टू RHS, यही हमें चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि इस डिटरमिनेंट इक्वल का अपन को क्या किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल है ना। तो LHS ले रहे हैं आंसर में, LHS इक्वल्स टू 1 2 3, 1 प्लस p 3 प्लस 2p और 6 प्लस 3p और 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q। चलो जी, नॉर्मली जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें RHS अपन को हिंट देती है कि क्या करो, कौन सा ऑपरेशन लगाओ। इसमें RHS में अपन को 1 प्रूफ करना है ना, 1 प्रूफ करना है तो कोई हिंट तो है नहीं आपके पास
कि आपको x प्लस वाई इन दोनों का ऐड चाहिए कि इन दोनों का ऐड चाहिए, 5p चाहिए 6p चाहिए, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ आपको 1 चाहिए, तो कोई हिंट नहीं है। जैसे यहाँ चाहिए होता p 6p चाहिए होता, क्या है कहीं ना कहीं क्या चाहिए तो 6p, तो आपके दिमाग में आता कि p प्लस 2p प्लस 3p 6p होते, तो कैसे ना कैसे ऐड करके देखते। यहाँ कोई हिंट नहीं है, 1 चाहिए आपको, तो मैं क्या करूँगा, या तो सीधा एक्सपेंड कर दूंगा या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई रो या कॉलम में जीरो बनाऊंगा। देखो कैसे बनाऊंगा, देखो R2 में से R1 का दुगुना घटा दूँ तो जीरो बन जाएगा। देखो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगी ना, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, R1 का दुगुना करके R2 में से घटा दूंगा तो जीरो, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, R3 में से R1 का तिगुना। बोले सर क्यों, क्योंकि ये 3 है, उसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दूंगा तो जीरो, खत्म, 2 जीरो बन जाएंगे ना। चलो जी ऑपरेशन लगा दो, बस ध्यान से लगाएंगे ना, गलती मत कर देना। कौन चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रही है और R3 चेंज हो रही है, R1 एज इट इज 1 प्लस p और 1 प्लस p प्लस q, ठीक है। R2 में से R1 का दुगना, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2, इसमें से घटाया तो 0, इसको 2 से गुणा किया तो 2, इसमें से घटाया तो 1, और इसको 2 से गुणा किया 2p, इसमें से घटाया 0, खत्म, है ना। देखो भी 3 प्लस 2p माइनस इसका 2 गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में लिखो 2 प्लस 2p, और आगे माइनस है, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस आएंगे, तो ये देखो 2p से 2p क्या, 3 माइनस 2 तो कितना आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2 इसमें से जाएगा तो 2, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2p इसमें से गया तो p प्लस का 2q गया तो 0, करके देख लेना भैया। इसमें से इसको 2 से गुणा करके घटा देना, रफ कॉपी हो जाएगा। इसको लिखोगे यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आएगा, ठीक है। R3 भी चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, R3 में से R1 का तिगुना, R1 का तिगुना, इसको 3 से गुणा किया, इसमें से घटाया तो 0, इसको 3 से गुणा किया 3, इसमें से घटाया तो 3, देखो ये 6 है, इसका 3 इसमें से क्या, ठीक है, ये 3p माइनस 3p तो 0, खत्म। घटा के देख लेना, इसको यहाँ लिखना, इसको 3 से गुणा करके घटा देना, तो 10 माइनस 3 तो कितने हो गए 7, 6p माइनस 3p तो कितने हो गए 3p, और 3p माइनस 3p कितने हो गए 0। चलो जी अब क्या कर दे रहे हैं, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, क्योंकि 2 जीरो है, 2 क्या है 1, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 3p माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के अंदर लिखो 6 प्लस 3p, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रहा, और इसको इससे किया तो ये रहा माइनस में ना, ये तो पड़ा 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस निशान चेंज, 7 में 6 गया तो 1 इक्वल्स टू RHS। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि डिटरमिनेंट इक्वल्स टू अपन को 0 प्रूफ करना है, तो LHS ले रहे हैं आंसर में, LHS इक्वल्स टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा और कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा और कोस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है ना। तो 0 प्रूफ करने के लिए, है ना, या तो आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। देखो इसमें पहले कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें भी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस प्लस में उलझ के रह जाओगे, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, कोई ना कोई अपन रो में सारे एलिमेंट 0 बना दें, किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बना दूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, वो भी नहीं बना सकता, एक ऑप्शन और है, एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल होने का मतलब कोई 2 रो के सारे एलिमेंट, कोई 2 रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हों, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, कोई 2 रो के एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करूँगा, इक्वल बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये साइन
अल्फा साइन बीटा साइन गामा और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, है ना। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए की जगह अल्फा, बी की जगह डेल्टा, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीनों जगह फॉर्मूले लगा दिए, कौन से, चूंकि कोस ए प्लस बी इक्वल्स क्या होता है, कोस ए कोस बी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो देखो बच्चों, ये कोस अल्फा है, ये कोस अल्फा है, ये कोस डेल्टा है, कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। माइनस साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन डेल्टा से इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो आपके दिमाग में आ रहा है ये दो रो आइडेंटिकल होने के लिए क्या कर दूं मैं, ये तो है ही पड़ी है ना, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, कॉलम C2 को मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे, देखो कोस अल्फा को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना, देखो कोस डेल्टा से, तो क्या करूं, C2 कोस डेल्टा इंटू C2 माइनस साइन डेल्टा इंटू C1 क्या कर दिया, मैं क्या करने जा रहा हूं, C3 जो एलिमेंट कॉलम है इसको किसी C2 के इक्वल करना चाहता हूं, कोई दो कॉलम के सारे एलिमेंट क्या कर दूंगा समान, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। तो उसके लिए क्या है, ये देखो कोस अल्फा कोस डेल्टा है, देखो कोस अल्फा था, इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब C2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, मतलब साइन अल्फा C1 में क्या है साइन अल्फा है, उसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह देखो कोस बीटा कोस डेल्टा, ये कोस बीटा कोस डेल्टा हो जाएगा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये साइन बीटा साइन डेल्टा, है ना। समझो C2 चेंज हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, देखो C1 एज इट इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है जी। कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना अपन को C2 को, तो कोस अल्फा है, इसको कोस डेल्टा से, ठीक है, फिर माइनस तो माइनस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना C1 को, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा, समझा क्या। C2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं, देखो C2 वाले एलिमेंट है ये रे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, C2 वाले एलिमेंट है ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। फिर किससे, C2 को किससे मल्टीप्लाई करना, कोस डेल्टा से, तो कोस डेल्टा, इसको भी कोस डेल्टा से, ठीक है। फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस, C1 के एलिमेंट कौन से, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा तो हो गया, साइन बीटा साइन गामा, अरे मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, बोले सर इधर मल्टीप्लाई करो, इधर उधर से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। किससे मल्टीप्लाई करें, साइन डेल्टा से, साइन डेल्टा ये C2 चेंज हुआ, ये C3 एज इट इज पड़ा है, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा कोस बीटा कोस डेल्टा, ये रहा ना, माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, और कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। चलो जी, अब C2 और C3 को देखो, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ये C2 और C3 क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब C2 के सारे एलिमेंट C3 के सारे एलिमेंट के इक्वल हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में क्या लिखो, चूंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल इक्वल्स टू RHS,
ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपकी ये ट्रिक दिमाग में नहीं रहती है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ट्रिक थोड़ा सा दिमाग में रखें ना। कोई क्वेश्चन में के अंदर क्या होते हैं, ट्रिक जो आपको याद ही रखनी पड़ती है। इवन मुझे भी क्या रखनी पड़ती है, याद क्या रही है, इसको इस स्टेप में आके यहीं करना पड़ेगा। अगर वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो मान ले हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा ना। तो आसान करने के लिए ट्रिक थोड़ी सी क्या रखें, याद रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखो क्या है कि निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। मैंने ये सोल्व करके पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी थी, आता है आपको, लेकिन कैलकुलेशन काफी लंबी थी। बगैर फालतू में वीडियो जो है 15 मिनट ज्यादा लंबा खिंच जाता है ना, इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे पहले सोल्व करके लिख रखा ना। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था है ना, इसको अपन ने सोल्व करना था ना। बोला समीकरण निकाय को हल कीजिए, अभी कुछ चीज ने बोला नहीं, तो आप 10th क्लास में भी सीखे समीकरण को हल करना, उस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन अपन अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स मेथड से ही अपन क्या करेंगे, सोल्व। एग्जाम में बाकायदा लिखा हुआ आएगा कि निम्न समीकरण निकाय को मैट्रिक्स मेथड ना आव्यूह विधि से हल करो, ठीक है। तो देखो ये मैट्रिक्स मेथड था, मैंने क्या लिखा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ax इक्वल्स टू बी, है ना। जहां ए क्या होता है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, 2 3 10, 4 - 6 5 और 6 9 - 20, ठीक है। एक्स क्या होता है, जो चर है उनकी मैट्रिक्स। यहाँ चर क्या है, 1/x 1/y और 1/z, 1/x 1/y और 1/x 1/y 1/z, वही है 1/x 1/y 1/z। बी क्या है, चर की मैट्रिक्स 1 4 1 2 4 1 2, ठीक है। फिर हमें क्या पता है कि मैट्रिक्स मेथड से जब भी अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये कि x इक्वल्स टू A इनवर्स B, है ना। मतलब सारी कहानी इस A इनवर्स पे टिकी हुई है। और A इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो मुझे डिटरमिनेंट A, फिर A इनवर्स किस पे टिक गया, डिटरमिनेंट A पे। तो सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट A निकाला, इस मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट A निकाला, जो सोल्व करके कितना आया 1200, कितना आया 1200, जो नॉट इक्वल्स टू 0 था। नॉट इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या, अपॉन में 0 नहीं है, डिफाइन है। A इनवर्स क्या है, डिफाइन है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इनवर्स डिफाइन है, एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे ए इनवर्स चाहिए, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फिर मैंने सारे एलिमेंट के, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले और उससे क्या लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, है ना। उससे क्या लिखा मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना था, यहाँ लिख देते हैं, चलो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यही जो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 75 110 72 150 माइनस के 100 0 75 30 माइनस के 24। तो इसके बाद ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है ना। फिर मुझे पता है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1200, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से लिख दिया, ये आ गया इनवर्स। फिर मुझे पता है कि एक्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, है ना। और बी क्या है, ये जो मैट्रिक्स है कांस्टेंट की, वो लिख दी। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, 75 को 4 से, 150 को 1 से और 75 को 2 से। 150 प्लस 150 300 और 75 को 4 से किया तो 300 600, ये 600 आ गया। इसी तरह से इसको सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई किया 400, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो 250 अपॉन में 1/112 1/112 को अंदर लेके गया तो 600/1200 1/2, 400/1200 1/3 और 240/1200 1/5। और इधर क्या है, x, इधर क्या चलता आ रहा है, x। मैंने x का मान रखा, x का मान क्या है, 1/x 1/y 1/z, ये मैट्रिक्स है ना। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए 1/x इक्वल्स क्या है 1/2, 1/y इक्वल्स क्या है 1/3, 1/z इक्वल्स क्या है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 5। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरह से करते हैं ना। काम लंबा था, है आसान, आपको आता है, कोई 50 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे इस तरह के ना। तो मैंने बोर्ड पे पहले इसको सोल्व करके लिख रखा था। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें क्या कह रहे हैं। देखो, निम्न प्रश्नों 17 से 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब ऑप्शनल है क्वेश्चन नंबर 17 18 19 ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, एपी में है ए बी सी, तो सारणिक इस डिटरमिनेंट का मान होगा, क्या होगा, 0 होगा क्या, या 1 होगा, या x होगा, या 2x होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, कर दे रहे हैं दोबारा, है ना। आंसर में लेट जो डिटरमिनेंट है उसको मैं डेल्टा मान ले रहा हूँ, x + 2 x + 3 x + 4
एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2b, एक्स प्लस 2c, है ना। चूंकि a, b व c समांतर श्रेणी में है ना। समांतर श्रेणी में है तो मैंने आपको बताया था जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट ये समांतर श्रेणी है ना, क्योंकि इसमें 3 जोड़ा 10th क्लास में भी पढ़ी है ना। +3 किया और इसमें +3 किया तो 9 आया, फिर इसमें +3 किया तो 12 आया और इसमें +3 करेंगे तो 15 आएगा। ये एपी है ना, अंतर समान है ना, ये समांतर श्रेणी में संख्याएं। तो अगर कोई भी संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, कोई भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, मान लो ये तीनों है 3, 6, 9, तो बीच वाली जो संख्या है वो साइडों वाली दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है। 9, 3, 12 बटा 2 6, देख लो बीच वाली संख्या कौन है 6, दोनों के योग का आधा। इसी तरह 9 जो है इन दोनों का योग कितना होगा 18 बटा 2 आधा। 12 देखो 15 9 का योग कितना हुआ 24, 24 का आधा 12, ठीक है। हाँ, इसलिए वही लिख रहा हूँ, इसलिए b जो है साइडों वाली दोनों संख्याओं के योग का आधा है। और देखो है ना, ये हो गया ना, इसी प्रूफ भी कर दिया। देखो है ना, बीच वाली कोई भी 3 संख्या एपी में है तो बीच वाली संख्या साइडों वाली दोनों संख्याओं के योग का आधा। ये 3 संख्या एपी में है तो बीच वाली संख्या b है तो साइडों वाली दोनों संख्याओं के योग का आधा है ना। क्लियर है ना दिमाग के अंदर। अब 2 इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2b इक्वल्स क्या है a + c, और दोनों इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा 2b - a - c = 0, समीकरण नंबर 1। ये काम में लूंगा अब मैं, देखो काम में लेता हूं कैसे। इसलिए इस डिटरमिनेंट में सारणिक में मुझे क्या चाहिए 2b - a - c, 2b - a - c चाहिए ना। तो इसको 2 से गुणा कर दूं 4b माइनस ये और ये कर दूं, है ना। 4b देखो r2 को मैं क्या करूंगा, r2 चेंजेस टू 2r2 - r1 - r3। r2 को मैं 2 से गुणा करूं तो b भी 2 से गुणा होगा तो 4b। सिर्फ इसको देख लो, ये बनाने के लिए मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, ये बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया। मेरे दिमाग में कैसे आया कि यहाँ 2b है तो मैंने इसको 2 से गुणा किया, है ना। r2 वाले लाइन को मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4b माइनस r1 और माइनस r3 गुणा तो -2a आएंगे, -2c आएंगे। सिर्फ इसमें करके दिखा रहा हूँ, ऑपरेशन सभी में लगेगा, पूरी रो में लगेगा, लेकिन मैं दिखा इसी में रहा हूँ क्योंकि दिमाग मेरा काम कैसे किया, ये कैसे ऑपरेशन लगाना, ये कहाँ से दिमाग काम किया, ऐसे देखो। तो देखो क्या हुआ, 2 कॉमन आ गया सभी जगह से, क्या बचा 2b - a - c बन गया ना। ये तो बनाना था मेरे को, समझ में आ गया ना। चलो जी, अब होता क्या देखो, इसलिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ r2, तो r1 एज इट इज, x + 2 x + 3 और x + 2a, x + 2a। अब इसको मैं 2 से गुणा करूं तो 2x + 6 और ये घटाऊं तो 2x में से 2x गया 0, 6 में से 6 गया 0। इसको 2 से गुणा करूं तो 2x + 8, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2x + 8, ये और ये घटाऊंगा तो -5 -x -3 कट गया, 8 में से 8 गया तो 0, पूरा 0, ये भी 0। इसको 2 से गुणा किया तो 2x और ये दोनों गए तो 0, है ना। और इसको 2 से गुणा करूंगा, है ना, इसको 2 से गुणा करूंगा 4b माइनस ये और ये जाएंगे तो -2a -2c, और 2 कॉमन ले लूंगा सब जगह से, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2b - a - c, ठीक है। और ये क्या है r3 एज इट इज, x + 4 x + 5 और x + 2c। चलो जी, है ना, चेंज किस में हुआ, सिर्फ r2 में, और क्या हुआ ये इस तरह सिर्फ कॉपी में करके देख लेना, है ना। चलो जी, डेल्टा इक्वल्स टू x + 2 x + 3 x + 2a 0, ये 0, ये 2 × 0, ये भी 0 हो जाएंगे क्योंकि ये मान क्या है 0, है ना। 2 × 0 क्या हो गया 0। अभी लिख रहा हूँ रीजन इसका ना, x + 4 x + 5 और x + 2c। कहाँ से लिखा आपने, बाय फर्स्ट
ये कहाँ से लिखा, इसकी जगह ये कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट। क्या बाय फर्स्ट क्या करिए, 2b माइनस ए माइनस सी, 2b माइनस ए माइनस सी की जगह अपन जीरो लिखेंगे और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि R2 के सारे एलिमेंट, लिख के दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है, जीरो है, वो समझ जाएगा क्योंकि इसके लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो जीरो हो जाएगा ये, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्या है, शून्येतर मतलब नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स का व्युत्क्रम है, इसका इनवर्स कौन सा है इनमें से, है ना। इनवर्स ज्ञात करना मतलब उसका मेरे को ना आंसर में, चूंकि ए इक्वल्स टू क्या है, एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। इसका मेरे को इनवर्स चाहिए तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, इसलिए डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू एक्स 0 0 0 वाई 0 0 जेड 0 0 जेड। चलो जी एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, है ना। क्या कर दे रहा हूँ, एक्सपेंड, रो 1 के लॉन्ग कर दे रहा हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। बोले सर डिटरमिनेंट क्यों निकाला, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ए निकाल दो ना। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो x ब्रैकेट के अंदर, है ना, वाई जेड माइनस 0 और ये 0 0, तो क्या है ये, माइनस में 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो ये क्या आया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि x, y, z आर नॉन जीरो। बोले सर हमें कैसे पता चला 0 नहीं है, क्योंकि इसीलिए ये बोला इसने शून्येतर है, 0 नहीं है, इनमें से ना ये 0 ना ये 0 ना जीरो, तीनों 0 नहीं है, तो इनका गुणा भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए ये 1 1 कोफैक्टर इनके, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई जेड A12 0 A13 0 होगा, देखो 0 ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, खत्म। A21 इसके लिए माइनस आता है, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को दो दूँ 0 0, तो ये 0 हो गया। A22 इसके लिए प्लस आता है, इसके लिए प्लस आता है ना, इसको और इसको छोड़ दूँ तो एक्स जेड माइनस 0 क्या आएगा, एक्स जेड माइनस 0, खत्म। A23 के लिए माइनस आता है, माइनस आएगा 0 0, ये भी क्या हो गया 0। फिर A31 प्लस आता है, इसके लिए क्या आता है, प्लस 0 0 0, और A32 के लिए माइनस आता है, ये भी 0 आएगा, और A33 के लिए प्लस आता है, तो एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 और 0 0 एक्स वाई। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो जी यहाँ से हटा रहा हूँ ना, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 और ये 0 0 एक्स वाई 0 0 एक्स वाई। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखो ये सब के अपॉन में जाएगा, ये एलिमेंट जो है क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ये अपॉन में जाएगा तो सारे एलिमेंट्स के जाएगा ना, तो वाई जेड के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, तो उसको क्या लिखता हूँ 1 एक्स इनवर्स। इसके अपॉन में 0 जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के अपॉन में कुछ भी जाए, ये जाएगा इसके अपॉन में तो एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, वाई बचेगा 1 अपॉन वाई, ऊपर जाएगा तो वाई इनवर्स, ये 0 ये 0 ये 0
एक्स वाई के अपोन में एक्स वाई जेड आएगा तो जेड इनवर्स ये आएगा। 1/x बचेगा भी, ऊपर जाएगा तो एक्स इनवर्स, 1/y बचेगा ऊपर जाएगा तो वाई इनवर्स, इसी तरह ही। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन को अपन क्या करेंगे? टिक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि एक मैट्रिक्स दे दी ए, जहां थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2π के बीच में है। तो बताओ, आपको बताना है क्या है कि डेटर्मिनेंट ए, DET ए का मतलब डेटर्मिनेंट ए 0 है या डेटर्मिनेंट ए इससे बिलोंग कर रहा है या डेटर्मिनेंट इससे या इससे, है ना, किससे बिलोंग कर रहा है, मतलब डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वो किससे बिलोंग करिए वो बताना है। तो पहले ए दे रखा है आंसर में। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ए इक्वल्स टू 1 साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा और -1 माइनस साइन थीटा और 1। मुझे इसका डेटर्मिनेंट चाहिए, इसलिए डेटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। पहले इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर वो कंडीशन यूज में लेंगे। देखो कैसे लेते हैं अभी ना। तो अभी एक्सपेंड कर दो, या कोई जीरो बना दो, देखो है ना। C1 और C3 को मैं ऐड कर दूं तो ये 2, ये 0, ये 0, है ना। ऑपरेशन मुझे पता चलेगा कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। बोले सर कैसे पता चला? 2 0 बना देंगे ना यार। भी डेटर्मिनेंट को अपन एक्सपेंड करने से पहले यही तो देखते हैं कि किसी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हैं तो उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने देखा यार कि C1 और C3 को ऐड कर दूं, ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का, कट जाएंगे 0, ये भी कट जाएंगे तो 0। फिर एक्सपेंड कर दूंगा तो देखो ये और ये ऐड C1 में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? C1 और C3 ऐड होंगे, ये और ये ऐड होगा तो 2, ये और ये ऐड होंगे तो 0, क्योंकि माइनस का ये प्लस का 0, ये माइनस का ये प्लस का 0, बाकी एज इट इज। C1 में चेंज हो रहा है, बाकी एज इट इज। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 साइन थीटा 1। अब C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो डेटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दबा दिया तो 1 माइनस ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएंगे प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एक्सपेंड करना है यार। एक्सपेंड करना तो आपने 4.1 के अंदर ही सीख लिया था। अब आपको एक्सपेंड करना नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे यार? लास्ट क्वेश्चन में एक्सपेंड करना थोड़ी ना बताऊंगा। ये 0 ये 0 खत्म। तो डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू अंदर और मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आई डेटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है जी। अब देखो डेटर्मिनेंट ए या तो 0 है या इससे बिलोंग कर रहा है या इससे कर रहा है या इससे कर रहा है। इन कंडीशन में तो कुछ नहीं है, इसीलिए प्यारा क्वेश्चन है ना। इन कंडीशन में कुछ नहीं है तो क्या होगा? ये यूं भी पूछता है कि यदि ये है तो डेट सिद्ध करो ये इक्वल्स टू ये, नहीं ये या इनमें कोई सा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो कैसे करें? देखो अब देखो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से 2π के बीच में आ रही है, तो साइन थीटा आ रहा है। तो देखो चूंकि -1 से बड़ा होता है साइन थीटा और किसके बीच में होता है? साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। क्यों? क्योंकि थीटा लाई कर रहा है किसमें? 0 से 2π के बीच में। 0 से 2π, देखो यार ये 0 है, 0 से 2π यहाँ तक, तो साइन की वैल्यू 0 से चली ऊपर +1 तक जाएगी, नीचे +1 तक जाएगी ना। पता है ना यार 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, है ना। मैं ये बनाऊंगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता चला साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, ये पता चला, कंडीशन पता चली। अब इससे मैं ये बनाऊंगा, तो देखो ये क्या है? साइन स्क्वायर। तो मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1। अब किसी का भी स्क्वायर माइनस में तो जाता नहीं, साइन स्क्वायर का मान माइनस में नहीं जाएगा, तो साइन का मान अब किसके बीच में लाई करेगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है माइनस में तो जाएगा नहीं, स्क्वायर लग रहा है ऊपर, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू माइनस में नहीं जाएगी, तो किसके बीच में करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। साइन स्क्वायर आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वलिटी में, है ना। 11th क्लास की इनइक्वलिटी अपन ने अच्छे से सीखी है। बिना पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवाइड
भी कर सकते हैं पॉजिटिव ना, नेगेटिव से नहीं कर सकते। नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अभी 2 से, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 2 × 0 2 0 हो जाएगा। इसको 2 से किया तो 2 sin स्क्वायर थीटा और इसको किया तो 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब 2 ऐड भी करना है तो यहाँ 2 ऐड करूँगा, 2 + 0 2 + 2 सभी जगह 2 ऐड करूँगा, फिर 2 sin स्क्वायर थीटा, साइन वही रहेंगे 2 + 2, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। बोले सर क्यों करें, क्योंकि मैं तो ये बना रहा हूँ जो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो बनाऊंगा। मुझे तो चेक करना है कि डिटरमिनेंट किस किस के बीच में लाएगा, है ना। तो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू थी 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मैं इस कंडीशन से 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले स्क्वायर बनाया, फिर मुझे पता चला कि स्क्वायर माइनस में जाएगा नहीं तो 0 से बड़ा है और 1 के बीच में। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 ऐड करना था कर दिया। तो ये देखो क्या हुआ, इसके आगे यहाँ कराऊँ ना, तो 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा + 4, ये 4 हो गया ना, 2 + 2 4, ये 2 पड़ा है। ये किसकी वैल्यू है, इसको नंबर 1 मान लो। 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट ए की, लेस देन, ये लेस देन है भैया, लेस देन 4। कहाँ से लिखा आपने, बाय फर्स्ट। अब ये जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 से और 4 के बीच में है, इसलिए डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से 4 और इक्वल्स टू के भी साइन लग रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 से 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लास्ट में आके दिया है। वो यूं दे सकता है कि यदि ये बराबर ये है तो प्रूफ करो कि डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू ये, तो ऐसे प्रूफ करोगे ना, ऐसे प्रूफ करोगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आपके जो भी डाउट रहते हैं, मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करें। जो भी आपके मन में डाउट है मैं उसका आंसर या रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। मैं मान के चलता हूँ, क्लास में होते हैं तो बच्चे सामने बैठे होते हैं तो आप पूछते रहते हो और टीचर्स बताते रहते हैं। मैं मान के चलता हूँ आप कैमरे को क्या मान रहा हूँ कि आप स्टूडेंट है ना। अब कैमरा बोलता तो है नहीं, आप कैसे बोलोगे, कमेंट में बोलोगे। तो जो भी आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन है, डाउट हैं, वो आप कमेंट में बताएं, मैं उनको जरूर आपके लिए सॉल्व करूँगा वीडियो के अंदर, ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।